आपके हाथ में कोई अमरूद रख दे और कहे कि इसे पियो, तो ये क्या बात है? कोई सेब रख दे कहे पियो, तो ये क्या बात है? ये फल पीने की विषय वस्तु नहीं है, ये खाने की वस्तु है। तो वहां पर बतला दिया ये भागवत रूपी फल तो है, लेकिन फल भी कैसा है? जिसका रस निकाल लिया हो। ये कथा जो है ना, पिबत भागवतम रसमालयम, आलयम माने घर, और रस का अर्थ तो आप लोग जानते ही हो। जब तक वो फल के रूप में अनार है, अनार जब तक फल के रूप में है तो क्या कहा जाएगा? इसको खाओ। और वही अनार के दानों को निकालकर जूस निकाल लिया जाए, फिर क्या कहोगे? खाओ। फिर क्या कहोगे? इसको पियो। तो भागवत की जितनी भी कथाएं हैं ये रस के समान है। इसमें ना छिलका है, ना इसमें गुठली है, इसमें त्यागने के लिए कुछ है ही नहीं। इसे तो प्रेम से कानों से पीना है। संसारी जो रस होगा उसे मुख से पिया जाएगा, लेकिन भागवत रूपी जो रस है वो कानों से पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुविभावुका। इसे बार बार पीना है, एक बार नहीं। ऐसा ना समझ लेना कि एक बार हमने कथा सुन ली जीवन भर के लिए हो गई। नहीं जी, ये तो जीवन में जितनी बार मिलती जाए उतनी बार हमको पीना चाहिए। और जो ये सोचते हो कि हमें बार बार कथा क्यों सुनना चाहिए, हम नहीं बार बार सुनेंगे क्योंकि कथा तो एक ही है। अरे भैया, भगवान की कथाएं एक ही होती हैं। हनुमान चालीसा एक ही है कि नहीं? दूसरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन भर तक हम उसका पाठ करते हैं कि नहीं? रामायण वही है, फिर भी हम बार बार उसको पढ़ते रहते हैं। भागवत वही है, फिर भी बार बार हम उसको सुनते रहते हैं। और जिनका मन भर जाए समझ लो कि वो अभी सुनना जानते ही नहीं। और ये बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कही है। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनहि अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनहि अघाई। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र यह भवन समाना। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनहि अघाई। जो भगवान के चरित्रों को सुनकर भी छक जाए, समझ लीजिए अभी उसको कथा सुनना आया ही नहीं है। वो अभी कच्चा श्रोता है, पक्का नहीं। और जो भगवान की कभी कथा सुनते ही ना हो तो उनके वो कान नहीं है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि माने होता है सर्प। सर्प के बिल के समान वो कान है जिसमें भगवान की कथा न जाए। इसलिए भगवान की कथा में बार बार सुनना चाहिए। और इस कथा को सुनने के लिए सूत जी महाराज ने निमंत्रण भी दिया, लेकिन निमंत्रण सबको नहीं दिया। इस कथा के सुनने के अधिकारी कौन है? रसिका भाव कहा। जो रसिक हैं वो कथा सुनने के अधिकारी हैं, और जो भावुक हैं वो कथा सुनने के अधिकारी हैं। किसी ने पूछ लिया कि वो महाराज, यदि कोई श्रोता ऐसा हो कि वो ना तो रसिक हो और ना भावुक हो, ये विशेषताएं दोनों ही ना हो उसके भीतर, और वो कथा में आकर बैठ जाए तो क्या भगा दिया जाएगा?
नहीं नहीं नहीं, भगाया तो नहीं जाएगा। भगवान के द्वार से किसी को भगाया थोड़ी जाता है। भगवान के द्वार जो आ गया वो सम्माननीय है, लेकिन निमंत्रण दो लोगों को ही मिलता है, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं। किसी ने कह दिया 88,000 श्रोता है शौनक जी के संग में, अब कोई कुछ भी पूछ सकता है। तो किसी ने पूछ लिया कि जब सबका ही सम्मान है तो ऐसी गाइडलाइन ही क्यों बनाई जा रही है कि रसिक हो, भावुक हो, वो ही आए कथा में? भाई कोई भी आ सकता है, तो ये नाम ही हटा दो कि रसिक और भावुक आए। आप तो ये कहो कि कोई भी आ सकता है, कह दिया नहीं, ये नहीं कह सकते। रसिक और भावुकों को आजीवन आमंत्रण है, वो हमेशा सुनने के लिए आ सकते हैं। लेकिन कोई रसिक भावुक ना हो वो भी आ सकता है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि जिस कथा में रसिक श्रोता होंगे, भावुक श्रोता होंगे, तो कथा कहने वाले को भी आनंद आएगा और सुनने वाले को भी परमानंद की अनुभूति होगी। और कहीं इन श्रोताओं के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठ गया जिसे कथा से कोई लेना देना ही ना हो, उसे ना तो कथा का रस मालूम और ना उसके भीतर कोई भाव है, और वो ऐसा व्यक्ति कहीं कथा में आकर बैठ भी गया, ना तो खुद कथा सुनेगा ना दूसरे को सुनने देगा। आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठ जाए, वो खुद कथा नहीं सुनेगा, वो बार बार पड़ोसी से पूछे कितनी देर और चलेगी कथा, कितनी देर और चलेगी, कितने दिन और चलेगी, उसे लेना ही देना नहीं कुछ। जैसे किसी जगह आपने प्याऊ लगवाई और वहां से सब यात्री निकल रहे हैं, राहगीर जा रहे हैं, और एक व्यक्ति ने आकर आपसे कहा भैया ये प्याऊ किसने लगवाई है? आपने कह दिया कि वो तो राम जी की लगाई हुई, आप तो जल पियो। अच्छा भैया तो ये बताओ कि आप इसकी सेवा करने वाले? कह दिया हाँ, राम जी ने हमें निमित्त बनाया है, आप तो जल पीजिए। अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? आपका नाम पूछने लगा, जल पिलाने वाले का नाम पूछ रहा है, क्या नाम है आपका? नाम बता दिया। फिर पूछा ये बताओ कितने बजे आते हो? आपने कहा आ जाते सुबह 11-12 बजे तक। कितने बजे जाते हो? 4 साढ़े 4 तक चले जाते हो। अच्छा भैया तो ये और बताओ ये जल भरकर कहां से लाते हो? आपने उत्तर दिया कि पास में ही कुआं है, वहां से जल भरकर लाते हैं। आप तो जल पीकर देखो। उस राहगीर ने कहा कि पहले हमें जानकारी करने दो, ये बताइए कि जल खारा है कि मीठा? आपने कहा मीठा जल है, आप एक बार पीकर देखो। आपने कहा एक बार पीजिए। राहगीर कहने लगा ये बताओ कि जल ठंडा है कि गर्म? आपने कहा ठंडा है, पीकर देखो। फिर प्रश्न कर दिया ये बताओ इसे ठंडा कैसे किया? बर्फ डालकर किया या घड़े में भरकर किया? कह दिया हमने घड़े में भरकर ठंडा किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आपने कहा कि ये हमने घड़े में भरकर ठंडा कर दिया, आप तो जल पीकर देखो। राहगीर ने फिर प्रश्न कर दिया ये बताओ कि जिस लोटे से जल पिला रहे हो इसको मांझ लिया कि नहीं मांझ लिया? ये किसी का जूठा तो नहीं है? आपने कहा कि साहब हमने मांझ लिया है इसे, आप चिंता नहीं करिए, ये किसी का जूठा नहीं, आप तो जल पीजिए। सामने वाले राहगीर ने उत्तर दिया आखिरी में, इतने दुनिया भर के प्रश्न पूछने के बाद सही बताएं हमें प्यास नहीं लगी, हम तो मात्र जानकारी करने आए थे। अब आप लोग समझ गए इस बात को? जिसको प्यास न लगी हो वही ये सारे प्रश्न पूछता है, जानकारी वही ज्यादा करेगा। और जिसे प्यास लगी हो ईमानदारी से बताइए, वो कभी पूछता है कि भैया पिलाने वाले का नाम क्या है, ये कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, पानी भरकर कहां से लाता है,
वो कुछ नहीं पूछेगा, वो तो आएगा, अंजलि बनाएगा, जल पिएगा, अपने घर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कथा की भी प्यास होती है। आप अपने घर से कथा सुनने के लिए चले और रास्ते में आपको कोई मिल गया, आपका कोई प्रेमी, आपका कोई पड़ोसी, वो आपसे पूछ लिया कहां जा रहे हो, आपने कहा वो कथा चल रही है, कथा सुनने जा रहे हैं। हाँ हाँ सुना तो हमने भी है। अब प्रश्न शुरू हुए, ये बताओ ये कथा करवा कौन रहा है? श्रोता से प्रश्न पूछ रहे, कौन करवा रहा है? आपने कहा कि अमुक व्यक्ति। यहीं की बात नहीं, दुनिया में कहीं की भी बात हो, वो कथा करवा रहे। यजमान का नाम बता दिया, परिवार का नाम बता दिया, आप भी चलिए। उसने प्रश्न पूछा, ये बताओ कि ये कथा करवा क्यों रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इनको कोई गड़ा हुआ धन का कोई बड़ा सा कलश मिल गया हो, कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए, इसीलिए कथा करवा रहे हैं क्या? कह दिया ये तो नहीं पता, लेकिन कथा हो रही है, आप चलिए। अब प्रश्न पूछा, ये बताओ कि कितने दिनों की चलेगी, कितने दिन हो गए, कितने दिन आगे और चलेगी? आपने बता दिया 2 दिन हो गई, 5 दिन और चलेगी। अच्छा ये बताओ कि व्यवस्था कैसी है? हो गया काम? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वहां व्यवस्थाएं कैसी हैं? आपने कहा अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कथा के बाद भंडारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने कहा हाँ वो भी मिलेगा। चलिए फिर पूछा, ये बताओ कि कितने बजे से होती है? आपने कह दिया कि 11:30 बजे से, मान लो 12 बजे से आरती के बाद कथा शुरू और 4 बजे तक चलती है। आप भी चलिए। फिर पूछा, ये बताओ कि कथा कहने कौन आया है? पंडित जी का भी नाम बता दिया। फिर पूछा, कथा कहते कैसी हैं? अरे भैया कथा तो भगवान की कथा ही है, कहने के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, उदाहरण अलग हो सकते हैं, लेकिन तत्वतः कथाएं सब एक ही हैं। आप भी चलिए। तुरंत ही घड़ी में देखा और वो कहने लगा, एक काम करो, कथा सुनने के लिए फालतू समय तो हमारे पास नहीं है, आप चलो कथा सुनो, 5 बजे भंडारे में हम भी पहुंच रहे हैं। उन्हें कथा से कोई लेना ही देना ही नहीं, और अच्छा ही रहा वो नहीं आया, नहीं तो यहां पंडाल में आकर दुनिया भर की तो कमियां निकाल देता। मंच टेढ़ा है, थोड़ा कूलर 3-4 लगा देते, खर्चा तो हो ही रहा था। 15-20 थोड़े से गद्दे और बढ़वा देते, और वो व्यवस्था भी कर दी जाए तो कई तो ऐसे श्रोता हैं जिनके मन में चलता रहता, कथा तो बहुत अच्छी है, बीच में थोड़ी चाय और मिल जाया करे, फिर तो और क्या बढ़िया, आलस नहीं आएगा। हम एक बार कथा करने के लिए गए उधर पूना में, महाराष्ट्र में, तो ऐसे ही कथा चल रही थी, पता नहीं कहां से वहां चाय का बड़ा प्रचलन है। भोजन भले ही मत पूछो, लेकिन चाय की जरूर पूछने पड़ेगी, ऐसा वहां का व्यवहार है। और थोड़ी देर के बाद में पता चला पूरी जनता हाथ में अपने अपने कप लेकर बैठी चाय पी रही। हमने पूछा ये? बोले महाराज यहाँ तो सिस्टम है, 4 घंटे बैठकर कोई एक साथ कथा ही नहीं सुन पाएगा, ये बीच में इनको खाना पीना बहुत जरूरी, नहीं दोगे ना तो ये चले जाएंगे। हे भगवान, अब चाय मांग रहे, फिर नाश्ता मांगे, एक दिन नाश्ता भी बांटा गया, लेकिन आप लोग इतने खुश मत हो, आपको नहीं मिलेगा। वो महाराष्ट्र की बात है, धमसा की थोड़ी है। यहाँ तो जो भी कुछ खाने पीने की वस्तु है वो 4 बजे के बाद ही होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।